मैं किसानों को बधाई देता हूं कि भविष्य में ऐसे कानून नहीं आएंगे जिससे किसानों को संकट में डाला जाए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा बयान। कहा, जिन्होंने माफी मांगी है वह राजनीति से संन्यास ले। जनता इस बार बीजेपी का सफाया करेगी। केंद्र सरकार की तरफ से तीनों कृषि बिल वापस लेने की घोषणा पर आज शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मोदी सरकार पर जमकर बरसे। अखिलेश बोले, जिन्होंने माफी मांगी है उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। जो लोगों ने माफी मांगी है वो लोग हमेशा के लिए राजनीति छोड़ने का भी वचन दें। ये सोच रहे हैं कि दिखावटी माफी मांग करके ये फिर से या दोबारा आएंगे, ये जनता इनको समझती है। जिस तरीके से भूमि अधिग्रहण कानून लाए गए थे और काले कानून जो 3 थे ये भी वापस हुए हैं। किसान हित में तो हुए ही हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं सरकार चुनाव से डर गई है और वोट के लिए कानून वापस हुए हैं। अखिलेश बोले, जिन्होंने माफी मांगी है उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता ऐसे नेताओं को माफ नहीं करेगी। अब झूठ की माफी नहीं चलेगी। जनता ऐसे नेताओं को जवाब देने का काम करेगी। सपा अध्यक्ष बोले, किसानों के हित के लिए नहीं बल्कि वोटों के लिए इसकी घोषणा की गई है। समाजवादी पार्टी के लखनऊ दफ्तर में आज आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोग चुनाव के बाद यह कानून फिर से वापस लाएंगे। हालांकि अखिलेश यादव ने किसानों को बधाई देते हुए कहा कि सरकार के मंत्रियों ने किसानों को क्या क्या नहीं कहा। यहां तक कि किसानों के साथ ही आंदोलन के दौरान समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर भी मुकदमे लगाए गए। इसका श्रेय पूरे किसानों को, खासकर पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, देश के सभी हिस्से के किसानों को और समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता नेता लगातार संघर्ष में रहे, जिन पे न जाने कितने मुकदमे लगे। कोई आंदोलन अगर दिल्ली से ऐलान हुआ होगा और समाजवादियों ने समर्थन किया होगा तो जितने मुकदमे दिल्ली में या किसानों पे लगे हैं उससे ज्यादा मुकदमे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं पे मुकदमे हैं। बोले, प्रदेश में किसानों की हालात बेहद खराब है। कहीं खाद नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ इस समय प्रदेश में धान खरीद के दौरान किसानों को एमएसपी का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। एमएसपी के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। किसानों को गन्ना मूल्य अभी भी बकाया है। हालत यह है कि डीजल पेट्रोल को महंगा कर किसानों की कमर तोड़ दी गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह कृषि कानून उद्योगपतियों के लिए नहीं बना है, इसलिए इसमें मंडियों के लिए बजट का प्रावधान भी नहीं किया गया। जिलों में कहीं मंडियों का निर्माण नहीं किया गया बल्कि मंडियों को भी खत्म किया गया है। एक भी मंडी को चालू करने के लिए बजट नहीं दिया गया और जो पहले से मंडियां चल रही थी उन मंडियों के भी ठीक करने का कोई भी बजट का इंतजाम नहीं हुआ। जहां प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा दिया है, वो आखिरकार गया कहां? उत्तर प्रदेश में बताएं किस मंडी के लिए पैसा दिया। अखिलेश यादव आगे भी बीजेपी पर हमलावर रहे। बोले, जनता को सावधान रहने की जरूरत है। इस कानून की वापसी की घोषणा चुनाव को देखते हुए की गई है, पर हमें लगता है कि चुनाव के बाद यह कानून फिर वापस लाया जाएगा। इसीलिए ऐसी सरकार को हटाए जाने की जरूरत है। किसान बीजेपी सरकार का सफाया करने को तैयार बैठा है। लेकिन जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, इन्हें साफ करेगी। किसान इन्हें माफ नहीं करेगा, इनको इस चुनाव में साफ कर देगा। एक सवाल के जवाब में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जिन किसानों की जानें गई हैं उनकी जिंदगी वापस लौटेगी। इस बार माफी नहीं चलेगी। जनता इसे माफ नहीं करेगी। पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि पूर्वांचल में जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में समर्थन दिखाई दिया उससे प्रदेश सरकार ही नहीं केंद्र सरकार भी हिल गई है। क्या माफी मांगने से जान वापस आ जाएगी किसानों की? क्या माफी मांगने से जिनको कुशल दिया आपने उनको मंत्रिमंडल में रखे अभी भी? ये किसके हाथ में है? अन्नदाता का सम्मान नहीं है प्राथमिकता। भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए कर रही है।